नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 मार्च से 10 मार्च, 1 मार्च टू 10 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, नाम राशि या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार से देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 मार्च टू 10 मार्च, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 मार्च टू 10 मार्च, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 मार्च टू 10 मार्च, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 मार्च टू 10 मार्च, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। जस्टिस, 2 of swords, Ace of cups, Page of pentacles, the Emperor, Knight of cups, 9 of wands, Queen of wands, 3 of swords। फर्स्ट मार्च टू 10 मार्च, जेमिनी की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 1 मार्च टू 10 मार्च, जेमिनी की एनर्जीज बताएं। फोर ऑफ wands, 5 of swords। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज मतलब कि मेष, लिब्रा यानी कि तुला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 मार्च टू 10 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई जेमिनी, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिश्ते में जो भी आप लोग के बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो बहस चल रही है, तो ये सिचुएशन अब आप नहीं चाहते हैं। अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं जेमिनी। इस सिचुएशन से, इन लड़ाई झगड़ों से आप फेड अप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के बारे में स्ट्रांग अभी सोच रहे हैं। आप में से कई जेमिनी तो न्यू बिगनिंग की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं जेमिनी। हो सकता है कि आप कुछ नया काम शुरू करें। आप में से कुछ जेमिनी ऐसा हो सकता है कि अपना नया घर बनवाना शुरू करें, या घर की रिपेयरिंग अब करवाना शुरू करें, किसी दूसरे अच्छे घर में आप शिफ्ट हों। वहीं कुछ कुछ जेमिनी ऐसा भी हो सकता है जो अपने शादी के बारे में, अपने मैरिज के बारे में स्ट्रांगली सोचें, घर बसाने के बारे में सोचें।
चाहे वो किसी के भी साथ हो, जो भी सूटेबल पर्सन आपको लगता है उसके साथ। इस तक आपका माइंडसेट चल रहा है जेमिनी। तो निगेटिविटी से आप बाहर निकल करके पूरी तरह से अच्छी एनर्जी में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसी आपकी एनर्जी निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में जो वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अनक्लैरिटी उनके दिलो दिमाग में चल रही है। रिश्ते को लेकर के कोई फर्म डिसीजन या कोई फर्म थॉट आपके पार्टनर अपने दिलो दिमाग में नहीं बना पा रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के सोचने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप को इमोशनल एंगल से देखने की कोशिश अभी नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर वो अपना लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच ही रिश्ते को लेकर के अपना रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, तो आपके पार्टनर अपने लिए जस्टिस करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनके कुछ एक्शन लेने से उनको जस्टिस मिल सकता है, तो उस तरह का प्रयास करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी जेमिनी। ओवरऑल जो फीलिंग इन कार्ड्स के माध्यम से मुझे आ रही है कि एक बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर अभी चल रही है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनका दिल बेचैन है, जल्दी से कुछ कर लेना चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस पा लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन ले लेना चाहते हैं। इस तरह की कुछ एक बेचैनी उनके अंदर चल रही है। पास्ट में भी आपके पार्टनर ने कुछ इस तरह की हरकतें की थी रिलेशनशिप को लेकर के। मुझे लगता है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप में वो डोमिनेट करने की आपको कोशिश कर रहे थे, अपनी चलाने की कोशिश कर रहे थे। दिखा तो ये रहे थे कि वो मैच्योर डिसीजन ले रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के डिसीजन ले रहे हैं, पर एक्चुअली वो जो उनका दिल जो चाह रहा था, उनका मन जो कह रहा था, वही चीज़ वो कर रहे थे। तो वन साइडेड तरीके से आपके पार्टनर रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की पास्ट में रही है और इसी तरह की एनर्जी अभी भी उनकी कुछ ना कुछ कैरी आउट हो रही है। अपने हिसाब से ये रिलेशनशिप को चलने की अभी भी कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसी वजह से वो इमोशनल एंगल से नहीं सोच रहे हैं। हालांकि ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। आपके पार्टनर आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। प्यार को लेकर के जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं जेमिनी। उनकी इच्छा है, उनकी सोच चल रही है कि वो एक ऑफ़र लेकर के आपके पास आएँ, जिससे आप लोग का रीयूनियन हो सके, आप लोग का मिलन हो सके। ये आपके पार्टनर की अभी सोच भी चल रही है। एक नई शुरुआत आपके पार्टनर भी चाहते हैं, एकदम लो लेवल से चाहते हैं। फ्रेंडशिप हो या एकदम इनिशियल जैसे शुरुआत होती है उस तरह की शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहते हैं आपके साथ। फिर से अपने साइड से स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास कुछ ना कुछ ऑफर भी है आपके लिए, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, ट्रस्ट बिल्डिंग से रिलेटेड। पर ये ऑफर अभी एकदम इनिशियल स्टेज में है। नया नया ही आइडिया ये आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आया हुआ है। आने वाले दिनों की मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको बेहद ज़्यादा याद करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस आपको करने वाले हैं। आपका पुराना जो पैशनेट रूप रहा है, आपका उनके प्रति, इस रिश्ते के प्रति जो उत्साह रहा है, स्पार्क रहा है, उसको आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा याद करेंगे। आपका वही पुराना पैशनेट रूप आपके पार्टनर फिर से देखना चाहेंगे। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर की रहेगी आने वाले दिनों में जेमिनी। पर आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ आइसोलेशन बना हुआ है, ब्लॉकिंग एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप दोनों ने हो सकता है कि एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या ऐसा हो सकता है किसी एक ने दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ एक दूसरे के बारे में आप लोग नहीं जान पा रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी आप लोग ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं। ये अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो ज़्यादा कुछ एक दूसरे से आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर आपका वो पैशनेट रूप देखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। आइसोलेशन की वजह से, दूरियों की वजह से, आप लोग के रिश्ते में चल रही उतार चढ़ाव की वजह से आपके पार्टनर दुखी रहने वाले हैं, हर्ट खुद को महसूस करेंगे, दिल उनका दुखेगा। आप में से कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इसकी वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ा दुखी महसूस करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इस थर्ड पार्टी की भी भूमिका रहेगी आप लोग के रिश्ते में, चाहे ये रोमांटिक हो चाहे नॉन रोमांटिक हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे अभी दिखाई दे रही है। और कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं जेमिनी।
यूनिवर्स 9 ऑफ हैंड्स को प्लीज़ क्लियरफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ हैंड्स को प्लीज़ क्लियरफाई करिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लियरफाई करिए यूनिवर्स, क्यों एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर की ये फीलिंग रहने वाली है कि जो भी आइसोलेशन आप लोग के बीच में चल रहा है, जो दूरियां चल रही है, एक दूसरे को आप लोगों ने जो ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो इसकी वजह से क्योंकि आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहस हुई है, हो सकता है कि एक दूसरे को ब्लेम भी लगाया गया है। तो ये जो सिचुएशन है उसकी वजह से आप लोग के बीच में ये आइसोलेशन एनर्जी है। एक दूसरे को आप लोग अपनी फीलिंग, अपनी सोच शेयर करने से बचना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर जो है आपको अपनी वर्क लाइफ में बिजी देखें। आप अपने जॉब में, बिजनेस में, अपने स्टडी में बिजी चल रहे हो, पर्सनल लाइफ में बिजी चल रहे हो, आप कुछ अच्छा क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो, नया काम आप स्टार्ट कर रहे हो, नए नए लोगों से आप बात कर रहे हो, सोशलाइज खुद को कर रहे हो, नई चीज़ों के लिए आपकी उत्सुकता बढ़ रही है, पैशन बढ़ रहा है, नई नई जानकारियाँ आप लेना चाहते हो, नया नॉलेज गेन करना चाहते हो। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको देखने वाले हैं। रिलेशनशिप में जो एक इनकम्प्लीशन अभी चल रही है, रिश्ते में जो अबंडेंस आनी थी वो नहीं आ पा रही है, खुशियाँ आनी थी वो नहीं आ पा रही है, स्टेबिलिटी आनी थी वो नहीं आ पा रही है। तो इन इश्यूज़ को लेकर के आपके पार्टनर का दिल दुखने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ये सारी चीज़ें इस रिश्ते से एक्सपेक्ट की है। आपका साथ, आपके साथ ग्रो करना, आपके साथ अबंडेंस खुशियाँ प्राप्त करना, रिश्ते को आगे ले करके जाना, इसमें स्टेबिलिटी लाना, ट्रस्ट लाना, तमाम चीज़ आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट करके रखी हुई है, पर ये चीज़ें होती हुई उनको दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजह से उनका दिल टूटने वाला है, हर्ट महसूस करेंगे, पेन महसूस करेंगे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई जेमिनी आपके पार्टनर की। अब चलिए एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं जेमिनी, फिर रीडिंग को करेंगे क्लोज। एक कार्ड लेंगे खाली। यूनिवर्स जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए 1 मार्च टू 10 मार्च। जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। पैशन, तो यहाँ जो गाइडेंस कार्ड आया हुआ है वो है पैशन। मैसेज जो लिखा हुआ है वो है अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो क्लियरली यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं जेमिनी कि आपको अगर ये रिश्ता चाहिए, इसमें आपको कम बैक करना है, या अपने पार्टनर से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको फुलफिल आपको करना है, तो इस रिश्ते में पैशन लाना होगा। आपको भी लाना होगा, आपके पार्टनर को भी लाना होगा। अब चूंकि ये मैसेज आपके पार्टनर तक तो मैं नहीं पहुंचा सकता हूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि रिश्ते में पैशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके पार्टनर की फीलिंग में भी ये चीज़ निकल करके आई हुई थी कि वो कहीं ना कहीं आपका पैशन मिस कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि आपके पैशन दिखाने से आप लोग के इस रिश्ते में सुधार हो सके। इस तरह की भी एक गाइडेंस मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पर जो ओवरऑल जो गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है वो है पैशन की। तो रिश्ते में पैशन मिसिंग हो रहा है, पैशन की कमी हो रही है, इसको फिर से लाने की ज़रूरत है। कलेक्टिव प्रयास आप लोगों को करने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स की गाइडेंस निकल करके आई हुई जेमिनी। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।